प्यारे साथियों नमस्कार। मैं हूं शोभित भारद्वाज और आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में, यानी कि RWA SSC एग्जाम्स में। भाई कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। जिस तारीख का आपको इंतजार था, जिस पल का आपको इंतजार था, वो आ चुका है। आज 2 दिसंबर है और ये नायक फाउंडेशन बैच का एक श्रृंखला चल रही है जिसमें आपने मैथमेटिक्स और इंग्लिश की क्लास ऑलरेडी ले ली है और ये अब आपकी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट होने वाली है। चलिए भाई स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को, लेकिन उससे पहले आप सभी लोग साथी जुड़ जाएंगे। कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में जिक्र जरूर करेंगे और उसके बाद हम लोग अपने आज के चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट पढ़ने जा रहे हैं। दिशा एवं दूरी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कई बार मन में ये आता है कि सर ये वाला टॉपिक तो हमको आता है। बेशक आपको आता है और आपको बहुत कुछ आता है रीजनिंग में, लेकिन यदि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने आपसे एक वादा किया था कि हर वीडियो में कुछ नया और नायाब आपको ना सीखने को मिले तो आप मुझसे कहिएगा। तो आज इस चैप्टर में भी आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। हम लोग इस चैप्टर को एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। भाई मैं बहुत ज़्यादा फोकस करके चल रहा हूं कि हर बच्चे के लेवल तक मैं पहुंच पाऊं, यानी कि वो बच्चा जो फाउंडेशन की तैयारी, मतलब बिल्कुल अभी तैयारी शुरू कर रहा है, 12th पास करके आया है, उसे रीजनिंग नहीं आती, मैं बिल्कुल वहां से उनकी उंगली पकड़कर चलना शुरू करूंगा और धीरे धीरे उसको एक्सपर्ट लेवल पर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो भाई ध्यान रखिएगा, बहुत सी चीज़ें शुरुआत में ऐसी लगेंगी सर हमें आती है, थोड़ा स्पीड में पढ़ाओ। तो भाई देखो, जब तक आप किसी इमारत को खड़ा करना चाहते हैं, उसकी नींव सॉलिड नहीं भर देते, तब तक एक ऊंची इमारत खड़ी नहीं की जा सकती। तो भाई ऊंची इमारत खड़ी करनी है ना, तो नींव को पुख्ता और मजबूत भरा होना चाहिए। तो आज की क्लास में हम नींव भरने का ही काम शुरू करेंगे। अपनी क्लास में मैं आगे बढ़ूंगा, उससे पहले आपको एक बात और बताता चलूं कि भाई देखो, ये पहली क्लास है। यहाँ पर जितने भी चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे, जब जब भी आपको पढ़ाए जाएंगे, प्रत्येक चैप्टर का कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होता है, साथ ही साथ शॉर्ट ट्रिक्स भी होती हैं। तो हम दोनों ही तरीके से चैप्टर को पढ़ रहे होंगे। कॉन्सेप्ट्स आपके समझने के लिए बहुत जरूरी होते हैं और शॉर्ट ट्रिक आपके करने के लिए बहुत जरूरी होती है, क्योंकि पेपर में समय का अभाव होता है, हम लोग टाइम बहुत कम होता है, उसकी वजह से शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, चलिए बहुत कम समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज पहले दिन मैंने आपके कमेंट्स नहीं लिए, क्योंकि पहले दिन बताने को बहुत कुछ है, समय 1 ही घंटे का है, इसलिए ठीक है, ये बात करेंगे, बीच बीच में बात करते रहेंगे आपसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बार टाइम टेबल आपको दिखा देता हूँ। आपको पता है सबसे पहली मैथमेटिक्स की क्लास 9 बजे आपकी हो चुकी है, उसके बाद इंग्लिश वोकेब की क्लास हो चुकी है और अब रीजनिंग की 12 बजे आपकी क्लास है। उसके बाद जीएस की क्लास मेरे तुरंत बाद नवीन सर लेकर आ रहे होंगे और 7 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास हो रही होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए भाई आज का जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, इस चैप्टर का नाम तो आपने देख ही लिया, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, यानी कि दिशा एवं दूरी। यहाँ पर हम दिशाओं की बात करेंगे। यदि मैं आपसे जानना चाहूं कि भाई दिशाएं कितनी होती हैं, तो फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए कि आपके हिसाब से दिशाएं कितनी होती हैं। तब तक मैं आपको एक नज़र में ये दिखा देता हूं कि हमारा सिलेबस में क्या क्या कवर होने वाला है। नाम नहीं लूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारे के सारे वर्बल के टॉपिक यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको 16। अगली स्लाइड पे भी ये वर्बल के ही टॉपिक हैं, टोटल 30 टॉपिक रहेंगे इसमें। उसके बाद नॉन वर्बल के ये सारे टॉपिक्स। तो भाई आपसे मैंने पूछा दिशाएं कितनी होती हैं, तो कमेंट्स आना शुरू हो गए कि सर 4 होती हैं, कोई कह रहा है 8 होती हैं, तो कोई कह रहा है 10 भी होती हैं। तो भाई 10 वालों, 4 दिशाओं के बारे में मैंने सुना, मैंने 8 दिशाओं के बारे में सुना, ये 10 दिशा कहाँ से आ गई? ये 2 दिशा कौन सी होती है? आइए उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले एक बेसिक सी बात समझते हैं। दिशाएं जो होती हैं वो जनरली 4 ही होती हैं। एक नॉर्थ है, एक साउथ है, एक ईस्ट है और एक वेस्ट है। इंग्लिश में ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दिख रही है, हिंदी में भी मैंने लिखा है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। हमारी क्लासेस प्योरली बाइलिंगुअल रहेंगी, दोनों ही भाषा में हम अनुवाद कर रहे होंगे, जिससे कि किसी भी मीडियम के विद्यार्थी को, स्टूडेंट को कोई भी समस्या ना आए। ठीक है भाई, चलिए। तो मैंने कहा कि बेसिकली दिशाएं 4 होती हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट।
लेकिन कभी आपने ये सोचने की कोशिश की कि हमेशा नॉर्थ को ऊपर ही क्यों माना गया है? भाई नॉर्थ ऊपर है यहां, आपने कहा हाँ सर आपने सही दिशाएं बनाई हैं, तो नॉर्थ ऊपर है ना। तो नॉर्थ ऊपर का मतलब क्या? मेरे स्टूडियो की छत को फाड़कर आसमान की तरफ नॉर्थ है। सोच कर देखिए, जहां आप बैठे हैं आपके ऊपर एक छत होगी, उसके ऊपर आसमान होगा, नॉर्थ उधर जा रहा है। क्या नॉर्थ ऊपर होता है? आप कहेंगे सर नहीं होता। तो आखिर नॉर्थ ऊपर कैसे हो गया? ये दिशाओं में नॉर्थ को ऊपर ही क्यों लिखा गया? नॉर्थ को राइट हैंड पर क्यों नहीं लिखा गया, नीचे क्यों नहीं लिखा गया, या फिर यहां पर क्यों नहीं लिखा गया? ठीक है, आइए इस बात को समझने के लिए आप अपनी पृथ्वी की मदद लीजिए। आपने पृथ्वी में एक नॉर्थ पोल के बारे में पढ़ा होगा और एक साउथ पोल के बारे में पढ़ा होगा। पृथ्वी में नॉर्थ पोल कहां होता है भाई? ऊपर होता है। साउथ कहां पर होता है कि सर नीचे होता है। ये पहले से डिसाइडेड है। बस इसी वजह से नॉर्थ को ऊपर माना गया है और साउथ को नीचे माना गया है। क्योंकि नॉर्थ ऊपर है तो उसके राइट हैंड साइड पर यहां पर ईस्ट रखा जाता है और यहां पर वेस्ट रखा जाता है। इस प्रकार से आपकी चार दिशाओं का निर्माण हो रहा होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली चार डायरेक्शन तो हमें पता चल गए कि ये इस तरीके से बने हैं। अब इसके अलावा चार दिशाएं और भी होती हैं, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में से निकलने वाली इस दिशा को नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। हिंदी में कहूं तो इसको उत्तर पूर्व कहा जाता है। इसी प्रकार से बोलकर बताएंगे एक बारी, इस वाली दिशा को क्या कहा जाएगा कि सर इसको साउथ ईस्ट कहा जाता है। कुछ लोग इसे ईस्ट साउथ भी बोलते हैं, फिर पूछते हैं सर ये सही होता है कि गलत होता है? तो भाई बेसिकली मैंने आपको बताया ना, पहले नॉर्थ पोल और साउथ पोल की रिस्पेक्ट में दिशाएं आई, तो हमेशा ध्यान रखना बीच वाली दिशा कौन से पोल के नजदीक है? नॉर्थ के। तो आपको पहले पोल का नाम लेना होगा, यानी कि नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। ऐसे ही यहां पर पोल कौन सा नजदीक है? साउथ। तो आपको पहले पोल का नाम लेना होगा, यानी कि आपको साउथ ईस्ट बोलना होगा। अच्छा, इसी तरीके से आप यहां पर देखें तो आप इसको साउथ वेस्ट बोल रहे होंगे, और यदि आप इस वाली दिशा को देखते हैं तो आप इसको नॉर्थ वेस्ट बोल रहे होंगे। कुल मिलाकर चार बेसिक दिशाएं और चार उनके बीच में से निकली हुई सब डायरेक्शंस यानी कि उप दिशाएं मिला ली जाएं तो कुल मिलाकर कितनी दिशाएं हो जाती हैं भाई? 8 दिशाएं हमारे सामने आ जाती हैं। अच्छा, ये टोटल 8 दिशा हो गई। इन्हें हमने इस तरीके से, यानी कि मेन डायरेक्शंस की बात करें, यानी कि बेसिक या फिर मेन डायरेक्शन की बात करें तो वो होते हैं नॉर्थ, वो होता है साउथ, वो होता है ईस्ट और वो होता है वेस्ट। इस तरीके से ये मेन डायरेक्शंस होते हैं। यदि हम सब डायरेक्शंस की बात करते हैं यानी कि उपदिशाओं की बात करते हैं तो एक होता है नॉर्थ ईस्ट, एक होता है साउथ ईस्ट, एक होता है साउथ वेस्ट और एक होता है नॉर्थ वेस्ट। तो ये चार उपदिशाएं हैं और चार आपकी मेन डायरेक्शंस हैं। कुल मिलाकर चार और चार कितनी हो जाती हैं? 8 दिशाएं हो जाती हैं। आई होप यहां तक बात समझ में आ गई होगी। यदि आप ध्यान से देखें, यदि आप ध्यान से देखते हैं, यदि आप उत्तर दिशा से चलें और घूम कर इस प्रकार से और उत्तर दिशा में ही वापस आ जाएं तो बेसिकली आप एक सर्कल घूम गए हैं कि नहीं घूम गए हैं? इस तरीके से ये जो सर्कल आप घूमे हैं, क्या आप जानते हैं ये सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री में होता है। जब आप सर्कल से घूमे यानी कि नॉर्थ से घूमना शुरू हुए ऐसे करके, तो आपको सर्कल बनाने के वक्त बीच में कितनी दिशाओं का सामना करना पड़ा? या मैं आपसे पूछूं कितनी दिशाएं मिली? तो 4 मत कहना, क्योंकि दिशाएं यहां से यहां तक गिनने में आपके टोटल दिशाएं कितनी आएंगी साथी? 8 दिशाएं आएंगी। तो क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि 360 डिग्री का ये जो सर्कल हमने बनाया है, तो भाई सर्कल 360 डिग्री का ही होता है कि नहीं होता है? तो 8 दिशाएं इस 360 डिग्री में फैली हुई हैं। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि 8 दिशा की जो वैल्यू है, 8 दिशाओं की जो वैल्यू है वो बराबर होगी कितने के? 360 डिग्री के इक्वल होगी। ठीक है, यानी कि 8 डायरेक्शन आर इक्वल्स टू 360 डिग्री। यदि 8 दिशाओं की वैल्यू 360 डिग्री है तो दैट इज व्हाट ऑब्वियस,
ये बट ऑब्वियस बात है कि एक दिशा की जो वैल्यू होगी, एक डायरेक्शन की जो वैल्यू होगी वो 360/8, 8 से काटते हैं, 8 चौके 32, बोलो कितना बचा कि सर 4, 40 हो गया, 8 पंजे 40, कंप्लीटली 45 निकला। यानी कि एक दिशा के हेड में जो आता है वो 45 डिग्री आता है। कितना आता है जी? 45 डिग्री आता है। से समझिए, जैसे ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 दिशाएं हैं, ठीक है। तो नॉर्थ से ईस्ट तक यदि आप जा रहे हैं तो एक्चुअली आप 45 डिग्री के एंगल पर घूम रहे हैं। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? क्योंकि एक दिशा कितने की होती है कि सर 45 डिग्री की। इसी प्रकार नॉर्थ से ईस्ट भी यदि आप आ रहे हैं तो बेसिकली आप 45 डिग्री के एंगल पर ही घूम रहे होते हैं। बोलिए बात समझ में आ गई कि नहीं? देखो, ये जो बेसिक्स मैं आपको बता रहा हूं ये इतने इंपॉर्टेंट हैं। जब हम शॉर्ट ट्रिक्स पर आएंगे ना, और आपने यदि ये बेसिक्स नहीं पढ़े होंगे तो विश्वास मानिए कि शॉर्ट ट्रिक समझने में आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। इसलिए थोड़ा सा समय, मैंने कहा ना, नींव भरने का काम करेंगे प्यारे साथी। पहले नींव भर लो अच्छे से, उसके बाद इमारत बड़ी खड़ी कर पाएंगे। राइट? समझ में आ गई बात कि नहीं? तो भाई नींव भरने का काम जारी है, इसलिए आप मेरे साथ जुड़े और एक एक चीज को बारीकी से समझेंगे प्यारे साथी। ठीक है? हाँ जी। अब देखो, मैंने कहा प्रत्येक दिशा 45 डिग्री पर है। ये 45 है तो यहां से यहां तक भी 45 है। ये सारे के सारे 45 डिग्री पर ही होते हैं। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि सर नॉर्थ को ऊपर ही क्यों माना, तो वो बता दिया कि सर पृथ्वी में ऊपर नॉर्थ पोल होता है इसलिए माना। लेकिन एक बात बड़ी खास है, वो क्या है? वो ये है कि ये नॉर्थ है। यदि मैं आपसे कहूं कि नॉर्थ के राइट हैंड साइड पर जाओ तो बेसिकली नॉर्थ का राइट यानी कि दायां हाथ आप ऐसे घूमकर ईस्ट पर पहुंचते हैं कि नहीं? यानी कि आपसे पूछिए कि नॉर्थ के राइट हैंड साइड पर क्या होता है, तो आप कहते हैं नॉर्थ के राइट हैंड साइड पर सर ईस्ट होता है। अच्छा, अब मैं पूछूं ईस्ट के राइट हैंड साइड पर क्या होता है, तो आप कहते हैं सर ईस्ट के राइट पर साउथ होता है। तो मैंने यहां पर साउथ लिख दिया। आपसे कहा जाए साउथ के राइट में क्या है कि सर वेस्ट है, तो साउथ के राइट हैंड साइड पर मैंने यहां पर वेस्ट लिख दिया। तो इस तरीके से दिशाओं का क्रम बना, जो कि एक क्रम है NESW। कैसे बना आपने सामने देखा। थोड़ा सा बस पानी पी लूं, तबीयत खराब हो गई है आपकी क्लास से पहले, खांसी आ रही है बार बार इसलिए। हाँ जी, तो मैंने आपसे कहा ये जो क्रम बना है NESW, ये कैसे बना है आपकी आंखों के सामने। नॉर्थ के राइट पर क्या होता है? ईस्ट। ईस्ट के राइट पर क्या होता है? साउथ। साउथ के राइट पर क्या होता है? वेस्ट। तो हमने नॉर्थ के राइट पर ईस्ट रखा है, यानी कि नॉर्थ के राइट हैंड साइड पर हम जाएं तो ईस्ट मिलेगा, फिर साउथ मिलेगा, फिर वेस्ट मिलेगा। ये क्रम रहता है। यानी कि नॉर्थ के राइट साइड यदि आप जाते हैं तो इधर जा रहे हैं तो इसे कौन सा साइड बोलेंगे? राइट साइड, यानी कि दायां बोलेंगे। यदि आप इस तरीके से वापस आ रहे हैं तो इसको लेफ्ट साइड बोलेंगे, यानी कि बायां बोलेंगे, लेफ्ट बोलेंगे। राइट? यहां तक बात समझ में आ गई आपको? इसको आप कहते हैं NESW। भाई न्यूज मत पढ़ लेना, न्यूज की स्पेलिंग अलग होती है। और ये NESW स्टैंड्स फॉर नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अब एक बात और समझनी होगी प्यारे साथी हमको, कि हमने ये NESW जो ली, नॉर्थ क्या थी कि सर नॉर्थ ये वाली दिशा बेसिक यानी कि मेन डायरेक्शन नॉर्थ होता है। इसके बाद आपने ईस्ट भी ली तो ईस्ट भी आपका मेन डायरेक्शन यानी कि बेसिक डायरेक्शन भी होता है, साउथ भी बेसिक होता है, और आपका वेस्ट भी बेसिक यानी कि मेन डायरेक्शन होता है। ठीक है? तो ये सारे के सारे मेन डायरेक्शंस थे। क्या बीच में सब दिशाएं यानी कि उप दिशाएं, सब डायरेक्शंस जो निकलते हैं, क्या उनका कोई क्रम नहीं होता होगा? बिल्कुल होता होगा। कैसे होगा आइए समझिएगा। भाई देखेंगे, आपको पता है उप दिशा कुछ इस तरीके से बन रही थी। ध्यान से देखना जरा, ये वाली दिशा कौन सी थी जी? नॉर्थ ईस्ट थी। तो क्या मैं इसको नॉर्थ ईस्ट लिख दूं? बिल्कुल सर। अच्छा, ये नॉर्थ ईस्ट के बाद ये कौन सी होती है कि सर साउथ ईस्ट। ये कौन सी होती है कि सर साउथ वेस्ट। और ये कौन सी होती है? नॉर्थ वेस्ट। यदि हिंदी में बात करें तो ये उत्तर पूर्व है, ये दक्षिण पूर्व है, और ये दक्षिण पश्चिम है, और ये उत्तर
पश्चिम है। यही तो है आपकी उपदिशाएं यानी कि सब डायरेक्शंस। सब डायरेक्शंस यही तो हैं आपके। अच्छा, आप ध्यान से देखना प्यारे साथी, सब डायरेक्शंस को यदि आप ध्यान से देखते हैं तो इनके बीच भी यहां से लेके यहां तक देखा जाए तो 90 डिग्री का ही एंगल बन रहा है। जैसे आपके मेन डायरेक्शन में होते थे ना भाई, जैसे ये नॉर्थ था, ये साउथ था, ये ईस्ट था, ये वेस्ट था। नॉर्थ से ईस्ट में कितने डिग्री का एंगल होता था बताओ जल्दी से? 90 डिग्री का। ऐसे ही सब डायरेक्शंस के बीच में भी जो एंगल बनते हैं दैट इज ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री के बनते हैं। तो जैसे आप यहां पर नॉर्थ के राइट पर आए, ईस्ट मिला, तो आपने NESW बना दिया था। उसी तरीके से हम यहां पर भी इन दिशाओं को इसी क्रम में लिखने की कोशिश करेंगे। भाई नॉर्थ ईस्ट सबसे पहले है। नॉर्थ ईस्ट के राइट हैंड साइड पर यदि मैं आऊं तो मुझे साउथ ईस्ट मिलता है, तो मैंने यहां पर साउथ ईस्ट लिख दिया है। साउथ ईस्ट के राइट हैंड साइड पर आऊं तो मुझे साउथ वेस्ट मिलता है, मैंने यहां साउथ वेस्ट लिख दिया है। और साउथ वेस्ट के राइट हैंड पर आऊं तो नॉर्थ वेस्ट मिलता है, तो मैंने यहां पर नॉर्थ वेस्ट लिख दिया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने NESW लिखा था। कि सर इसकी क्या जरूरत है? बेसिकली अब तक हम शॉर्ट ट्रिक जो यूज कर रहे थे वो अधूरी थी। हम लोग NESW जो यूज करते थे वो आधा काम करता था। यानी कि कोई व्यक्ति उत्तर में गया, उसके बाद राइट मुड़ गया तो आप ईस्ट पर आ जाते थे। वो कह दे कि उत्तर पूर्व में मुड़ गया तो हम ब्लैंक हो जाते थे, हम अपनी ट्रिक का प्रयोग ही नहीं कर पाते थे। इसलिए हम इन दिशाओं को भी उसी क्रम में लिखकर चल रहे हैं, जिससे कि ऐसे क्वेश्चंस जो कि उप दिशाओं में चले जा रहे हैं वो भी शॉर्ट ट्रिक से ही सॉल्व हो पाए। क्या ये बात समझ में आ गई? अभी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बता रहा हूं, अभी तो सिर्फ इतना बता रहा हूं जैसे NESW बना वैसे ही नॉर्थ ईस्ट के राइट पे साउथ ईस्ट मिला, उसके राइट पे साउथ वेस्ट मिला, उसके राइट पे नॉर्थ वेस्ट मिला। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि ये बात समझ में आ गई देखिए गला साथ नहीं दे रहा है आज तबीयत खराब होने के कारण यदि इतनी बात आपको, हाँ मेरी तबीयत खराब है, एक्चुअली हो नहीं रही है, लास्ट से फीवर, कोल्ड एंड कफ हो रखा है, ठीक है, इसलिए आवाज में भी आप देख रहे होंगे डिफरेंस हो गया हाँ जी, इतनी बात यदि आपको समझ में आ गई तो अब लास्ट एक चीज और समझो, उसके बाद हम अपने चैप्टर को शुरू करेंगे। और देखो भाई चैप्टर कैसे पढ़ेंगे? टाइप वाइज पढ़ेंगे। टाइप वाइज मतलब हर टाइप का एक नाम बताऊंगा, उस टाइप में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो बताऊंगा एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो आप अपने नोट्स जरूर बनाओ भाई। नोट्स कैसे बनाओगे? जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे बनाते चलो। आप टाइप लिखा करो कि सर ने बताया ये टाइप, उसे लिखो, उसके अंदर फिर क्वेश्चंस को लिखो। नोट्स बनाओ, एक बार पढ़ने के बाद रीजनिंग दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की गारंटी है मेरी, ठीक है। चलो अब एक लास्ट बात और आपसे मैं पूछता हूं। देखिए भाई डायरेक्शंस चैप्टर में आपको एक बार कभी बायां मुड़ना पड़ सकता है तो कभी दायां मुड़ना पड़ सकता है। कई बार हम स्टूडेंट होने के नाते कंफ्यूज रहते हैं, सर बायां क्या और दायां क्या, मतलब हम मुड़ ही नहीं पाते। तो भाई सबसे पहले इस बेसिक को क्लियर करते हैं। जैसे एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, उत्तर दिशा कहां होती है? नॉर्थ डायरेक्शन कहां होता है साथी? ऊपर होता है, ऊपर होता है कि नहीं? अब मैं आपसे कहूं ये दाएं मुड़ता है, मींस राइट टर्न करता है, तो आप राइट टर्न किधर करेंगे कि सर इधर करेंगे। अभी उसका फेस इस डायरेक्शन में हो गया। मैं कहता हूं अब यहां से बाएं मुड़ता है, सोचना भाई, मुझे बताना आपने सही सोचा कि नहीं। यहां से बाएं मुड़ेगा तो ऊपर मुड़ेगा कि नीचे? कि सर बायां मींस लेफ्ट, लेफ्ट मतलब ऊपर मुड़ेगा। तो यहां पर कई लोग गलती करते हैं, बायां दायां लेफ्ट राइट उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है। तो भाई समझ लो, जो दमदार है वो दायां है और जो कमजोर है वो बायां है। जिससे हम दाल खाते हैं वो दायां है और जो बच गया सब्जी खाने के लिए वो बायां है। तो बेसिकली राइट लेफ्ट क्लियर ये होने चाहिए। दूसरी बात, आप किसी डायरेक्शन में जाते हैं, मैंने कहा आप नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके चलते हैं, मींस ऊपर की तरफ, यहां से राइट टर्न करना है। तो आप क्यों कर रहे हो पढ़ाई? आप ऐसा सोचते क्यों नहीं कि आप स्कूटर मोटरसाइकिल लेकर ऊपर की ओर जा रहे थे?
अभी आपसे मैं कहूं आप जा रहे हैं, आप इमेजिन करिए आप जा रहे हैं और कोई नहीं, आप ही जा रहे हैं, स्कूटर से, मोटरसाइकिल से या पैदल, आपका फेस ऊपर है, मैं कहूं राइट मुड़ो तो 100% सही सही मुड़ जाओगे आप। अभी आपका फेस ऐसे हो गया, ऐसे करके जा रहे हैं, मैं कहूं लेफ्ट मुड़ो तो आप 100% सही मुड़ जाओगे। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, हमको ना इमेजिन करना है कि उस डायरेक्शन में हम स्वयं हम ही मूव कर रहे हैं, तो आपसे लेफ्ट और राइट कभी गलत नहीं होगा। आई होप ये बात समझ में आ गई है। तो चलिए भाई, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं इन बेसिक्स के बाद। अभी बीच बीच में जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको और भी कुछ बताऊंगा, अभी तो सिर्फ भूमिका सजाई गई है। ये देखिए, ये आपने क्या सीखा, सीख के बस दिमाग के कोने में सेव कर लो। ये आपने क्या सीखा, ये सीखकर अपने दिमाग के कोने में सेव कर लो। बाकी लास्ट में या बीच में ले जाकर मैं इनको मर्ज भी कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो मैंने कहा कि क्लास को हम शुरू करते हैं और क्लास का जो पहला टाइप होगा, हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं पहला टाइप, उसका नाम है अंतिम दिशा ज्ञात करना। जी हाँ साथी, सबसे ज्यादा प्रश्न आपके पेपर में यहीं से देखने को मिलते हैं कि आपको एक व्यक्ति को चलाने के बाद आपसे पूछ लेगा, एक व्यक्ति किसी दिशा में गया, बाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, तो अंत में वह किस दिशा की ओर जा रहा होगा, उसे हम कहते हैं अंतिम दिशा ज्ञात करना। आइए देखते हैं। जैसे कि पहला सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं, डायरेक्शंस मैंने यहां रखे हुए हैं, ठीक है। डायरेक्शंस मैंने यहां रखे क्यों है कि हर बार मैं बनाकर टाइम वेस्ट ना करूं, डायरेक्ट आप देख पाए और इसे सीख पाए, ठीक है। चलिए सवाल देखते हैं। फाइनल डायरेक्शंस में क्वेश्चंस आते कैसे हैं, उनको सॉल्व कैसे किया जाता है। पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। क्वेश्चन कहता है चूहा पूरब की ओर 20 मीटर चलता है, पूरब यानी कि ईस्ट, और रेड टर्न्स 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। मान लीजिए इस पॉइंट पर है एक चूहा, ईस्ट डायरेक्शन में जाना है 20 मीटर। आपको पता है ईस्ट इधर होता है ना, 20 मीटर मैंने यहां पर लिख दिया। फिर कहता है देन टर्निंग राइट एंड रन्स 9 मीटर। उसके बाद राइट टर्न करता है और 9 मीटर चलता है, तो मैंने राइट टर्न करा के 9 लिख दिया, ठीक है। ये कुछ गलत लिख गया है क्या इसमें, अच्छा मैंने ही गलत पढ़ लिया है। देखो, रेड टर्न्स 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो 20 मीटर आपने ऐसे चला दिया। एंड टर्निंग राइट रन्स 10 मीटर, राइट टर्न किया है और कितने मीटर चला है साथी, 10 मीटर। फिर कह रहा है देन टर्निंग राइट हैंड रन्स 9 मीटर। अब फिर से राइट मुड़ेगा, 9 जाएगा तो राइट इधर होगा, और 9 कितना होगा भाई, इतना रखो इसे, मतलब 20 से तो कम ही होना चाहिए ना, 9 मीटर चल रहा है। फिर बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। बायां किधर होगा जी, इसका नीचे होगा, तो बायां मुड़कर इसको 5 मीटर हमने ऐसे करके चला दिया। और फिर बाएं मुड़कर 12 मीटर दौड़ता है, तो हमने 12 मीटर ऐसे करके बाएं मुड़कर चला दिया। फिर कह रहा है और अंत में बाएं मुड़ता है, 6 मीटर दौड़ता है। अंत में बायां मुड़ा जो कि ऊपर होगा और 6 मीटर चला दिया ऐसे करके। पूछ रहा है अब चूहे के सामने कौन सी दिशा है, तो वो ये पूछ रहा है नाउ विच डायरेक्शन रेड इज फेसिंग। तो आप देखो लास्ट में रेड का फेस कहां पर है कि सर नॉर्थ में है। ऊपर कौन सी डायरेक्शन होती है कि सर नॉर्थ होती है। लेकिन आप सब जानते हैं कि इन सवालों को हम ऐसे सॉल्व नहीं करते। कैसे करते हैं फिर, कि हम लोग कुछ नहीं, बेसिकली इसके लेफ्ट और राइट नोटिस करते हैं। जैसे हमसे क्वेश्चन ने ये कहा कि एक चूहा पूरब की ओर 20 मीटर चला, तो हमारा पूरब कहाँ है कि सर ये 20 मीटर चला। और दाएं मुड़ा, दाया मीन्स राइट, तो मैंने यहां पर राइट लिख लिया, 10 मीटर चला। फिर दाएं मुड़ा, 9 मीटर चला। फिर बाएं मुड़ा और 5 मीटर चला। फिर बाएं मुड़कर 12 मीटर दौड़ता है। अंत में बाएं मुड़ता है और 6 मीटर दौड़ता है। मैंने केवल राइट लेफ्ट नोटिस किए और नोट किए। डिस्टेंस क्यों नहीं, क्योंकि उसने मुझसे डिस्टेंस पूछा ही नहीं है। यही है प्यारे साथी आपका फाइनल डायरेक्शन वाला टाइप, जिसमें वो डिस्टेंस नहीं पूछ रहा, वो सिर्फ क्या पूछ रहा है कि अंत में वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो मैंने उसके सारे राइट लेफ्ट नोटिस कर लिए। अब आप मेरे कहने से क्या करेंगे कि हर लेफ्ट से हर राइट को कैंसिल आउट कर देंगे, हर लेफ्ट से हर राइट को कैंसिल आउट कर देंगे।
अभी आपके सामने जो हैंड बचा है वो कौन सा है साथी? लेफ्ट है। लेफ्ट हैंड जो आपके सामने बचा है, आपको ये लेफ्ट घूमना है। कहां से घूमना है? कि सर शुरुआती डायरेक्शन उसका ईस्ट था, यहां से लेफ्ट घूमेंगे। बस आपसे जवाब चाहिए होगा, यहां से लेफ्ट ऊपर की ओर होगा, पहली बात। अच्छा, लेफ्ट घूमकर आप नॉर्थ ईस्ट आंसर देने वाले हैं या नॉर्थ देने वाले हैं? एक बार कमेंट करके बता दीजिए। तो भाई जब आप ईस्ट से लेफ्ट घूमते हैं तो नॉर्थ आता है, नॉर्थ यानी कि उत्तर। नॉर्थ यानी कि उत्तर, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। लास्ट में भी तो आपने नॉर्थ ही निकाला था कि वो नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए है। अच्छा, सब लोग कह रहे हैं सर नॉर्थ की तरफ पहुंचेंगे। जी हां, आपने कभी सोचा सर ईस्ट से जब आप लेफ्ट मुड़े तो आप सीधे नॉर्थ ही क्यों पहुंचे, नॉर्थ ईस्ट क्यों नहीं रुके? क्योंकि लेफ्ट मुड़ना हो या राइट मुड़ना हो, ये हमेशा बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री पर मुड़े जाते हैं। कितने डिग्री पर मुड़े जाते हैं? 90 डिग्री पर। इस बात का क्या प्रूफ है? इस बात का यह प्रूफ है कि मैंने आपसे कहा आप, कोई और नहीं, आप ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं ऐसे करके, ठीक है। मैं आपसे कहता हूं राइट मुड़ो, मींस दायां। बताओ ऊपर मुड़ो के नीचे? लिखकर तो बता ही सकते हो ना। मैंने कहा राइट मुड़ो, तो यहां से राइट कहां मुड़ोगे? कि सर नीचे मुड़ो, नीचे मुड़ो, नीचे। तो लो, मैंने नीचे मोड़ दिया। क्या मैंने सही मोड़ा? सॉरी, नहीं सर, बिल्कुल गलत मोड़ा। अच्छा, गलत मोड़ा तो हटा दो। हाँ भाई, आप ऐसे जा रहे थे, मैंने कहा राइट मोड़ो, मींस दायां। किधर मोड़ू? किसे? नीचे। तो क्या मैंने अब सही मोड़ा? नहीं सर, आपने अभी भी सही नहीं मोड़ा। अच्छा, आप इसकी तरफ जा रहे थे, मैंने कहा राइट मुड़ो, मींस दायां। तो क्या ऐसे करके मुड़ना चाहिए? हाँ सर, अब आए ना आप लाइन पे, ऐसे मुड़ना चाहिए। तो मींस जब राइट मुड़ना है तो आप ऐसे ही तो मुड़े। क्या आपने कभी नोटिस किया आप सीधे जा रहे थे, ऐसे करके सीधे जा रहे थे, लेकिन आपसे मैंने टर्न करने को कहा तो आप यहां से यहां तक एक्चुअली 90 डिग्री पर टर्न कर गए। कितने डिग्री पर टर्न किया? 90 पर। क्योंकि आप ही ने कहा ना ऐसे मुड़ना है, ऐसे नहीं मुड़ने दिया ना आपने मुझे। अच्छा, ऐसे मुड़ जाता तो कितने डिग्री होता प्यारे साथी? है कि सर ये पूरा 90 है, तो ये कितना हो जाता? 45 हो जाता। तो ये कारण है कि जब भी आपसे ईस्ट का लेफ्ट मुड़ने को कहा जाए तो कभी यहां नहीं रुकना, क्योंकि ये तो 45 डिग्री होगा ना केवल। हमें हमेशा कितना जाना होता है? हमें हमेशा 90 डिग्री लेफ्ट जाना हो, क्योंकि लेफ्ट हो या राइट, ये हमेशा बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री पर मुड़े जाते हैं, राइट। चलिए, इस चीज को मैं लिख भी देता हूं आपके लिए। मैंने आपको सबसे पहले अभी पिछले सवाल में क्या बताया? एक लेफ्ट से राइट काट दो, एक लेफ्ट से राइट काट दो, यही बताया। तो देखो भाई, मैंने आपको क्या सिखाया कि हर लेफ्ट से हर राइट को कैंसिल आउट कर देना है, काट देना है, जो बचे वो घुमा देना है। हालांकि ये मैंने आपको रटाया, सिखाया कहां? हम मैंने कहा लेफ्ट से राइट काट दो, तो आपने सीखा क्या? अभी कुछ नहीं सीखा ना, अभी तो रटाई तो है। प्रूफ करेंगे, डोंट वरी, प्रूफ करेंगे कि हर लेफ्ट से हर राइट क्यों कटता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक बात जो अभी बताई थी वो ये थी कि सिंपल लेफ्ट जब भी आपको टर्न करना हो या सिंपल राइट आपको जब भी टर्न करना हो, वो बाय डिफॉल्ट हमेशा 90 डिग्री पर टर्न किए जाते हैं। प्रूफ करके दिखाया था। अब ये तो नहीं पूछेंगे कैसे, ठीक है, क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब हर लेफ्ट से हर राइट काटना होता है, ये मैंने आपसे कहा। सर प्रूफ करके बताओ क्या नया मिलेगा? ये तो हम हमेशा से जानते हैं, हर लेफ्ट से राइट काटते हैं, हमने काट दिया था, आंसर दे दिया था। बट हर लेफ्ट से हर राइट कटता क्यों है, इस बात को प्रूफ तो करो। तो आइए भाई प्रूफ करते हैं। मैंने इस कलर से एक व्यक्ति को पूरब दिशा में सॉरी यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में चला दिया, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं कि आप लेफ्ट मुड़ जाओ, तो आप यहां से लेफ्ट मुड़े तो ऊपर ही मुड़ेंगे, बट ऑब्वियस है। एक लेफ्ट मुड़ने के बाद अब राइट मुड़ जाओ, तो अब आप राइट मुड़ेंगे तो इधर ही मुड़ेंगे, बट ऑब्वियस है। ध्यान दो, पूरब में जा रहे थे, मैंने कहा एक लेफ्ट मुड़ जाओ, मैंने कहा एक राइट मुड़ जाओ, तो आप एक लेफ्ट भी मुड़ गए, एक राइट भी मुड़ गए। लेकिन ऐसे जा रहे थे, एक लेफ्ट भी मुड़ गए, एक राइट भी मुड़ गए। अभी आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो? कि सर पूरब में, यानी कि ईस्ट में।
पहले जा रहे थे तब कहाँ जा रहे थे कि सर पूरब में, कि सर ईस्ट में, जबकि आप एक लेफ्ट भी मुड़ चुके, एक राइट भी मुड़ चुके। लेकिन आपने क्या पाया कि एक लेफ्ट और एक राइट मुड़ने से हमारी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता। देयर विल बी नो चेंज इन आवर डायरेक्शन। यदि आप एक लेफ्ट मुड़ गए, एक राइट मुड़ गए, तो हमारी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं कि हर एक लेफ्ट से हर एक राइट क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। क्या बात समझ में आ गई प्यारे साथी? पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया, लेफ्ट से राइट काटने वाला आपको। चलिए एक सवाल और करके दिखाएंगे, इसे डायरेक्ट करेंगे, आप कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, डायग्राम नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब देखो जरा, कह रहा राजू उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। ये रहा उत्तर मीन्स नॉर्थ। वह 30 मीटर आगे चलता है और बाएं मुड़ता है, मीन्स बाएं मुड़ता है ना, लेफ्ट। फिर 15 मीटर चलता है, अब दाएं मुड़ता है, मीन्स राइट। फिर 50 मीटर चलता है, अंत में दाएं मुड़ता है और चलता है। अब उसका मुख किस दिशा में होगा? हमें लास्ट लाइन पढ़नी है। अब उसका मुख किस दिशा में होगा, मतलब इन विच डायरेक्शन फाइनली ही इज फेसिंग। अंत में वो किस दिशा में देख रहा है ये बताना है। तो हर लेफ्ट से हर राइट को कैंसिल कर दो। जो हैंड बचा है राइट, उसे घुमा दो। कहां से? कि सर वो नॉर्थ में चला था, यहां से राइट घुमाएंगे, आंसर ईस्ट आएगा। ईस्ट को ही हिंदी में कहा जाता है पूरब। ऑप्शन बी आपका करेक्ट बन जाएगा। उम्मीद करते हैं सबके समझ में आ गई होगी बात। एक और देखो भाई, अगला सवाल देखो जरा, है ना। समझ में तो आ रही है बात, क्या नहीं आ रही? बताओ जल्दी से कमेंट करके, समझ में आ रही है कि नहीं? अभी कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी वही पढ़ा रहा हूं जो आपको पहले से आता था। कमेंट करके बताइए कि यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं। सब बताऊंगा, 3 लेफ्ट 3 राइट सब बताऊंगा, डोंट वरी। यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये वही है जो आप पढ़ चुके हो। नया सीखना है, नए की तरफ भी लेकर चल रहा हूं, बस पहले नींव भर जाने दो, उसके बाद नया भी सीखेंगे। आइए भाई, सवाल कह रहा प्रताप अपने विद्यालय से चलना प्रारंभ करके पूरब की ओर, पूरब मींस ईस्ट, तो हमने ईस्ट में ऐसे एरो लगा दिया, याद रहेगा ईस्ट में चला था। 7 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर मुख किए हुए, इन विच डायरेक्शन फाइनली ही इज फेसिंग। वही वाला सवाल है, अंतिम दिशा ज्ञात करने को कह रहा है। आप मेरे कहने से लेफ्ट से राइट काटेंगे, काट दिया, सर राइट बचा है, तो ईस्ट से राइट घुमाऊं तो आंसर साउथ ईस्ट देंगे? नहीं सर, 90 डिग्री घूमते हैं। ईस्ट से राइट घूमेंगे, आंसर साउथ देंगे, साउथ यानी कि दक्षिण। उम्मीद करता हूं सबके समझ में आ गई होगी बात। तो कुछ नया आना चाहिए, या तो हर बार या तो एक राइट बच जाता है या हर बार एक लेफ्ट बच जाता है। अगला सवाल लेते हैं। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुख किए हुए है, मींस वेस्ट डायरेक्शन में मुख किए हुए है, ठीक है, पश्चिम की ओर। वह पहले दाएं मुड़ता है, फिर वह पुनः बाएं मुड़ता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर वह दाएं मुड़कर रुक जाता है। मैंने बोली हिंदी है, लिखी इंग्लिश है, दोनों मीडियम वाले कनेक्ट करेंगे। ये सवाल लिख कर आएगा तो इतनी बड़ी भाषा आएगी, कैसे लिख कर आएगी? एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में 20 मीटर गया, फिर दाएं मुड़ा 40 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा इतने मीटर चला। मैंने उसको शॉर्ट में लिख दिया है। तो आपको क्या चाहिए? आपको ये बताना है कि अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, अब वह किस दिशा की ओर देख रहा है, ये बताना है। मैंने आपको क्या सिखाया कि हर लेफ्ट से हर राइट कैंसिल आउट करते हैं, तो आपने लेफ्ट से राइट कैंसिल आउट कर दिया। लेकिन अब ये राइट 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 बच रहे हैं प्यारे साथी। लेफ्ट राइट बच रहे होते तो फिर काटता, ये कटेंगे ही नहीं। इस बार 3 राइट बचे हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ जो व्यक्ति पश्चिम में चला था उसे 3 बार राइट मुझे घुमाना चाहिए। जो व्यक्ति पश्चिम में चला था, इधर ही है ना पश्चिम, उसे 3 बार राइट घुमाना चाहिए। एक राइट सॉरी 2 राइट और 3 राइट। बताइए अंत में वो कौन सी दिशा में जाएगा? कि सर दक्षिण में जाएगा, साउथ में। बट यदि मुझे 3 राइट घुमाने ही पड़ गए तो फिर फायदा क्या हुआ शॉर्ट ट्रिक का। इसलिए आपको क्या समझना है कि जब भी आपके सामने 3 राइट आएंगे तो 3 राइट बराबर होते हैं हमेशा एक लेफ्ट के। यानी कि आप 3 राइट मुड़ लो या उसकी जगह एक लेफ्ट मुड़ लो, बात एक ही होती है।
यानी कि आपको ये डायग्राम नहीं बनाना था, डायग्राम से आंसर दक्षिण नहीं लाना था, आपने लेफ्ट से राइट काटा। अभी कितने राइट बचेंगे सर? 3। 3 राइट बराबर एक लेफ्ट बता रहा हूं ना मैं आपको, तो आप एक लेफ्ट घुमाओ। कहां से? सर व्यक्ति का मुख पश्चिम दिशा में था ना, पश्चिम दिशा इधर होती है, यहां से एक लेफ्ट घुमाओगे नीचे हो जाएगा, नीचे यानी कि दक्षिण में, आंसर दक्षिण आ गया। क्या आपका आंसर पहले भी दक्षिण आया था कि नहीं आया था? बोलिए, बताइए मुझे फटाफट से। तो इसी प्रकार जो आपने पहले सीखा था वो क्या था जी? हर लेफ्ट से हर राइट कैंसिल आउट होता है। अब नया नया क्या सीखा है? 3 राइट बराबर होते हैं एक लेफ्ट के। इसी प्रकार 3 लेफ्ट कभी आ जाए ना साथी, तो वो बराबर हो जाते हैं हमेशा एक राइट के। जैसे मान लीजिए अभी मैंने सवाल लिखा, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में यानी कि साउथ डायरेक्शन में फेस किए हुए है, वह पहले बाएं मुड़ा, फिर वह दाएं मुड़ा, फिर वह बाएं मुड़ा, फिर वह बाएं मुड़ा, फिर वह बाएं मुड़ा। तो बताएं अब वह किस दिशा की ओर जा रहा होगा? अंतिम दिशा आपसे वो पूछ रहा है। तो आपने क्या करना है, आपको डाउट कब पूछ सकते हैं, उसके लिए ग्रुप बन रहा है, बन गया है, उसमें पूछ सकते हैं, और अभी भी पूछ सकते हैं, लाइव क्लास में सब बताएंगे। ठीक है, यहां समझ नहीं आए तो यहां भी पूछ सकते हैं। देखो भाई, लेफ्ट से राइट काटते हैं, कट गया। अभी आपके पास 3 लेफ्ट बचे हैं जो कि बराबर होते हैं एक राइट के। तो एक व्यक्ति जो दक्षिण में जा रहा था, दक्षिण कहां होता है भाई? नीचे, उसे एक राइट घुमा दो बस। एक राइट घुमाओगे तो इधर घूमेगा, है ना, इधर मतलब पश्चिम में उसका मुख हो जाएगा, पश्चिम यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में। एक बार थम्स अप करके बताएंगे कि बात समझ में आई या नहीं आई। जल्दी से थम्स अप कीजिए, मुझे बताइए क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई। हाँ बिल्कुल, नोट्स बनाने हैं भाई, अपनी भाषा में बनाओ, क्योंकि हम जब अपने हाथ से चीजों को लिखते हैं ना बच्चे, तो हमें ना चीजें हमेशा के लिए याद रह जाती हैं, हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। तो इसलिए नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। और आज मेरी एनर्जी आपको थोड़ी डाउन लग रही हो तो भाई थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कीजिए, चीजें धीरे धीरे ही सही होंगी। रात में फीवर आ गया, कोल्ड एंड कफ हो गया, जिसकी वजह से गला भी, खांसी बार बार आ रही है, जिसकी वजह से ये दिक्कत है। अच्छा, 2 क्वेश्चन को रिपीट करना है, बिल्कुल करेंगे। देखो, मैंने कहा दक्षिण दिशा में चला था, दक्षिण यही होती है ये वाली, लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट मुड़ा। तो बताएं अंत में किस दिशा में जा रहा होगा? तो आपने लेफ्ट से राइट काटना है, काट दिया। अब ये तो नहीं काटेंगे ना, ये तीनों लेफ्ट ही लेफ्ट बचे, 3 लेफ्ट हैं। तो मैंने अभी क्या बताया, 3 लेफ्ट बराबर होते हैं एक राइट के। तो आप 3 लेफ्ट मत घुमाओ, एक राइट घुमाओ। कहां से घुमाओगे? सर उसका फेस साउथ में था, ये साउथ का राइट क्या होता है? ये साउथ। नीचे आप करो ना अपना फेस, अपना राइट हैंड बताओ, यही होगा कि नहीं होगा? ये डायरेक्शन है वेस्ट यानी कि पश्चिम। उम्मीद है समझ में आ गई। पर कह रहे सर समझ में आ गई, समझ में आ गई, समझ में आ गई। बट एक्चुअली समझ में आई कैसे? मैंने समझाया तो है नहीं, मैंने तो सिर्फ रटाया। रटाया क्या? कि 3 राइट बराबर एक लेफ्ट के होते हैं, रट लो। 3 लेफ्ट बराबर एक राइट के होते हैं, रट लो। समझाया तो है ही नहीं ना, अब समझाता हूं, आओ देखो। मैंने इस येलो कलर के पेन से एक व्यक्ति को नॉर्थ में चला दिया, ठीक है। येलो कलर का पेन इसलिए चलाया, याद रहे शुरुआती डायरेक्शन क्या है? दैट इज नॉर्थ, नॉर्थ है। आप मेरे कहने से उस व्यक्ति को 3 राइट घुमाओ, घुमाओ जरा कि सर पहला राइट, सर दूसरा राइट, सर तीसरा राइट। बताइए 3 राइट घूमने के बाद वो इधर जा रहा है, मींस पूरब में। कितने राइट घुमाए? वो ऐसे चल रहा था ना, कितने राइट घुमाए? 1 2 3। 3 राइट घूमकर कहां जा रहा है? पूरब में। इतनी मेहनत क्यों करी? 3 राइट घुमाए, 1 राइट, 2 राइट, 3 राइट, तब आप उसे पूरब, सॉरी पश्चिम में भेज पाए। सॉरी मैं गलत बोल गया, पश्चिम में भेज पाए 3 राइट घुमाने के बाद। मैं कहता हूं जो व्यक्ति ऐसे नॉर्थ में चला था उसे केवल एक लेफ्ट घुमा देते, लेफ्ट इधर होता है, तो उसका फेस इसी के फेस के डायरेक्शन में हो जाता है इधर, और इधर पश्चिम ही तो है कि नहीं है? तो इससे ये प्रूफ होता है कि 3 लेफ्ट बराबर होते हैं एक राइट के। आप 3 राइट घूमे थे ना ऐसे करके, तब जाकर पश्चिम में गए। मैंने 3 राइट की जगह एक लेफ्ट घुमा दिया ऐसे करके, तो आप फिर से पश्चिम में चले गए, मींस वेस्ट में चले गए। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलिए, समझ में आ गई। रटना नहीं है, चीजों को समझना है। अच्छा, इसी तरीके से कभी आपके सामने 4 बार लेफ्ट आ जाए या 4 बार राइट आ जाए, तो वो आपको हमेशा सेम डायरेक्शन में रख रहे होते हैं, सेम डायरेक्शन में। कैसे? जैसे मान लीजिए
एक व्यक्ति पूरब दिशा में यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू करता है। पहले राइट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट मुड़कर रुक जाता है। तो अब अंत में उसका मुख किस दिशा में होगा? इन विच डायरेक्शन फाइनली ही इज फेसिंग। ठीक है, तभी आपने क्या करना था कि सर लेफ्ट से राइट काटना था, काट दिया। अभी आपके पास 3 लेफ्ट बच रहे हैं कि 4 लेफ्ट है? कि सर 4 है। 3 होते तो 3 लेफ्ट तो 1 राइट के बराबर हो जाते, ये 4 लेफ्ट है। मैंने क्या कहा? 4 लेफ्ट हो या 4 राइट, सेम डायरेक्शन में ले जाते हैं। यानी कि पहले आप ईस्ट में चले थे, आप लास्ट में भी ईस्ट में यानी कि पूरब में ही मिलेंगे। क्या प्रूफ करना है इसे? कैसे प्रूफ करना है? कर देते हैं। देखो जी, ईस्ट में चला, राइट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, अंत में भी ईस्ट में जा रहा है। पहले भी ईस्ट में ही चला था। डायग्राम बनाओगे तो आपको वो सेम डायरेक्शन में ही जाता मिलेगा। अच्छा, और बेहतर तरीके से प्रूफ करें। देखो भाई, एक बात बताना आप मुझे, आपको मैंने अभी पिछली एक स्लाइड पर एक बात बताई थी, उसे यहां भी लिख देता हूं कि एक लेफ्ट हो या एक राइट हो, वो हमेशा कितने डिग्री पर साथी? 90 डिग्री पर मुड़ा जाता है। मुड़ा जाता है कि नहीं? तो आप मुझे एक बात बताओ कि एक लेफ्ट यदि 90 डिग्री का होता है तो 4 लेफ्ट कितने के होंगे? सर 9 चौके 36, 360 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब आप इस बिंदु से चलेंगे तो घूमकर इसी पर आएंगे, इस बिंदु से चलेंगे घूमकर इसी पर आएंगे कि नहीं आएंगे? मींस सेम डायरेक्शन में आएंगे कि नहीं आएंगे? इसलिए 4 लेफ्ट या 4 राइट आपको हमेशा सेम डायरेक्शन में रख रहे होते हैं। अच्छा, एक अंतिम बात और समझेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में यानी कि दक्षिण नहीं, इस बार थोड़ी अलग तरीके से लेते हैं। एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम दिशा में यानी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू करता है। वह पहले राइट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है और फिर रुक जाता है। तो बताए अब उसका फेस किस डायरेक्शन में होगा? तो आपने लेफ्ट से राइट काट दिया। अब आपके पास कितने लेफ्ट बचे? कि सर 2। 3 लेफ्ट बचते तो 1 राइट घुमाता सर। 4 लेफ्ट बचते तो सेम डायरेक्शन में रखता सर। 2 लेफ्ट बचे हैं सर, ये तो 2 लेफ्ट। तो मेरे कहने से एक लास्ट बात और मान लें, बाद में प्रूफ भी कर देंगे। 2 लेफ्ट आ जाएं या 2 राइट आ जाएं, ये आपको हमेशा और हमेशा विपरीत दिशा में ले जाकर छोड़ते हैं, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में ले जाते हैं। मतलब 2 लेफ्ट मतलब अपोजिट डायरेक्शन, आपको अपोजिट दिशा में ले जाएंगे। कहां से अपोजिट? कि सर आप कहां थे? कि सर दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट कहां पर होती है? कि सर देखो, ये आपकी 4 दिशाएं हैं, ये साउथ होती है, ये वेस्ट होती है, तो ये साउथ वेस्ट हो गई, है ना। साउथ वेस्ट में आप चले थे, आपको अपोजिट हो जाना है। तो साउथ वेस्ट यदि ये है तो इसकी अपोजिट कहां होगी साथी? इधर होगी, यानी कि ये वाला दिशा होगी। ये नॉर्थ है और ये कौन सी है? ईस्ट है। तो अपोजिट डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, जिसको हिंदी में आप उत्तर पूर्व कह रहे होते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? 2 लेफ्ट और 2 राइट हमेशा आपको कहां ले जाएंगे? अपोजिट। क्यों ले जाएंगे ये भी समझो। आप मुझे बताओ कि एक लेफ्ट 90 डिग्री का होता है, तो 2 लेफ्ट 9 दूनी 18, 180 डिग्री के हो गए। जैसे आप यहां पर हो, यहां पर हो, आपको 180 डिग्री चलना है, तो आप यहां आ जाओगे कि नहीं? आप पहले कहां थे? कि सर इधर थे पूरब में। अब यहां आ गए तो कहां आ गए? कि सर पश्चिम में। नहीं समझे? मान लो आप यहां पर हो, मैंने आपसे कहा 180 डिग्री घूम जाओ, आप ऐसे करके घूम गए, तो आप एक्चुअली यहां पर आ गए कि नहीं? विपरीत दिशा में आ गए कि नहीं आ गए? तो याद रखेंगे 2 लेफ्ट 2 राइट जो होते हैं वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं, इसलिए वो हमको कहां ले जाते हैं? हमें विपरीत दिशा में ले जा रहे होते हैं। ठीक है, NESW ट्रिक छोड़ो, वो तो पुरानी है, कुछ नया सीखेंगे, डोंट वरी। चलिए, ये बातें क्लियर हैं। तो ऐसा कोई भी सवाल आपके सामने आएगा तो आप इन बातों को ध्यान रखेंगे। एक बार कंक्लूड कर देता हूं, मेरे साथ बोलते जाइएगा। हर लेफ्ट से हर राइट काट दिया जाता है। बोलते जाइए मेरे साथ। 3 लेफ्ट बराबर होते हैं 1 राइट के, 3 राइट बराबर होते हैं साथी 1 लेफ्ट के। 4 लेफ्ट आ जाएं 4 राइट आ जाएं, वो हमेशा आपको सेम डायरेक्शन में ले जाएंगे। और 2 लेफ्ट और 2 राइट आ गए तो
वो हमेशा आपको विपरीत दिशा में उठाकर रख देंगे, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये जो सवाल है ना आपके, ये सारे सवाल फाइनल डायरेक्शन ही पूछ रहे हैं। आइए फटाफट से इनको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि अब ये आपके लिए बहुत आसान है। यदि निर्मल पश्चिम की ओर चला, पश्चिम ये है, ठीक है, सबसे पहले दाएं मुड़ा, पुनः दाएं मुड़ा, आखिर में बाएं मुड़ा। अब उसका मुख बताना है। लेफ्ट से राइट कट गया, बचा राइट। तो जो पश्चिम में चला तो उसे राइट घुमाएंगे, नॉर्थ आंसर आ जाएगा। नॉर्थ को हिंदी में क्या कहते हैं? उत्तर। लेकिन इंग्लिश इसकी गलत लिख गई है, उसे मैं करेक्ट कर देता हूं। उत्तर को कहते हैं क्या? नॉर्थ। यहां पर मैं नॉर्थ लिख देता हूं, ठीक है। बाकी तो सबकी सही लिखी है, कहीं गड़बड़ तो नहीं है? नहीं, बाकी सब सही है। समझ में आ गई होगी बात। और देखिए भाई अगला सवाल सवाल कह रहा है, दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का, मींस फेस उसका दक्षिण साउथ में है, पहले से बता दिया। दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपनी दाईं ओर घूमता है। दाएं का मतलब होता है राइट, अंत में अपने बाईं ओर घूमता है। बायां मतलब लेफ्ट। बस रुक जाता है। बताओ अब वो कौन सी दिशा में भाग रहा है? जैसा आपने सिखाया था लेफ्ट से राइट काट दो। अब लेफ्ट से राइट कट गया, बचा तो कुछ है नहीं। इसका मतलब वो जहां था वहीं रहेगा, मींस सेम डायरेक्शन रहेगा। जहां था, कहां था सर? कि सर दक्षिण में था, तो वो दक्षिण में ही होगा, अंत में भी, लास्ट में भी दक्षिण ही होगा, मींस साउथ होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। बोलिए साथी, समझ में आई बात कि नहीं? वेस्ट कौन बता रहा है? वेस्ट कैसे हो जाएगा बताओ जरा। जब लेफ्ट से राइट ही कट गया, राइट से लेफ्ट ही कट गया, कहीं मैंने ऐसा तो नहीं कम लिखा हो? हाँ सही कह रहे हो, मैंने कम लिख दिया है, ये बात सही है। दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था एक लड़का, वह अपने दाईं ओर घूमता है, भागता है, फिर अपने दाईं ओर और अंत में बाईं ओर। सही कह रहे हैं भाई, मैं एक स्किप कर गया था। तो आपने लेफ्ट से राइट काट दिया, बचा राइट। दक्षिण में जा रहे व्यक्ति को राइट घुमाएंगे, आंसर वेस्ट आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वेस्ट यानी कि पश्चिम। बॉम्बे इज दी करेक्ट वन। प्यारे साथी समझ में आ गई ये बात। देखो मोटिव क्या है? मोटिव ये नहीं है कि सर ये हमें आता है जल्दी चलो और कुछ बढ़िया और नया बता दो। मोटिव है फाउंडेशन बनाना, बेसिक से एडवांस लेवल तक चलना, ठीक है भाई। इसलिए ये मत सोचो कि सर ये हमें आता है, ये बहुत आसान सवाल है। शुरुआत आसान सही होगी, धीरे 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 लेवल को बढ़ाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो बस बने रहिए। जरूरी ये है कि जो लोग आज की क्लास में जुड़े हैं वो लगातार जुड़े और विश्वास मानिए, कोई भी चैप्टर हो, यही नहीं कोई भी चैप्टर हो, आप उसे इतने अच्छे तरीके से सीख चुके होंगे कि किसी भी बुक को उठाइएगा आप बड़ी आसानी से उसके क्वेश्चंस को कर रहे होंगे। मैंने क्यों लगाया इतना सारा समय? डिग्रीज में बताऊंगा, उसे डिवाइड करूंगा। NESW तो आप जानते ही थे। मैंने नई चीज और भी बनाई, क्या? नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, उसके बाद नॉर्थ वेस्ट। अभी उसका यूज नहीं बताया मैंने आपको, अभी तो सिर्फ बना के दिखा दिया कि ऐसे ही जैसे NESW बना ऐसे ये भी बन जाएगा। उसका यूज देखोगे तो मजा ही आ जाएगा। आप कहोगे सर मजा ही आ गया ये तो, क्योंकि अभी तक हम NESW से जो क्वेश्चन कर रहे थे वो सिर्फ वो क्वेश्चन होते थे जो आपके मेन डायरेक्शन में चल रहे हो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। यदि बीच में चला गया तो नॉर्थ ईस्ट, हम फेल हो जाते थे। कैसे करेंगे सर? तो उसके लिए मैं आपको धीरे धीरे वहीं लेकर चल रहा हूं प्यारे साथी, ठीक है। ना महबूब से निकलेगा ना हमदम से निकलेगा, ये हमारे पैर का कांटा है, ये हमसे निकलेगा। वही हम ही निकालेंगे अपने कांटे को, ध्यान से रखिए, ठीक है। ध्यान रखिए इस बात को। आओ देखो जरा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सॉरी, फाइनल डायरेक्शन तो आपको समझ में आई गया। अगला टाइप में जो शुरू करूंगा उसका नाम है दिशा और दूरी, यानी कि यहां पर दिशा भी ज्ञात करेंगे साथ साथ दूरी भी। पिछले टाइप में क्या हो रहा था? उसमें केवल और केवल दिशा ही ज्ञात कर रहे थे, दिशा ही तो कर रहे थे, केवल दूरी की बात ही नहीं हुई थी वहां पर। अब यहां पर दिशा के साथ साथ दूरी की भी बात हो रही होगी। लेकिन अब दूरी कैसे निकाली जाती है और कितने प्रकार की दूरी निकाली जाती है ये हम समझेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न मैं आपके सामने रखूं, उसके बाद उसे बेसिक से और फिर ट्रिक से, दोनों से समझते हैं, ठीक है। सवाल है, तरुण दक्षिण दिशा की ओर मुख करके 50 मीटर जाता है। तो मैंने क्या किया, लेट्स से पॉइंट ए से, ठीक है, तरुण को दक्षिण यानी कि साउथ में चलाया 50 मीटर यानी कि 50 मीटर, ये लीजिएगा
50 मीटर मैंने उसको चला दिया, ठीक है। फिर दाएं मुड़कर 30 मीटर जाता है, दायां मीन्स राइट, इधर मुड़ेगा और 30 मीटर जाता है, मैंने उसको 30 मीटर चला दिया। उसके बाद वह पुनः दाएं मुड़ता है, मीन्स राइट मुड़ता है और 50 जाता है, राइट मतलब ऊपर, 50 मतलब 50, इतना चलेगा जितना कि ये चला था उतना ही ये भी चलेगा। बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर एवं किस दिशा में। नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। वो स्टार्टिंग पॉइंट से, मीन्स यही तो था उसका स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से कितनी दूर है एवं किस दिशा में, यहां से ये दूरी चाहिए हमको, वो बाद में निकालेंगे, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट से देखा जाए तो वो मुझे यहां दिखाई दे रहा है। ये इस दिशा को क्या कहते हैं सर, इस दिशा को पश्चिम कहते हैं, तो वो पश्चिम में होगा, ये पक्की बात है। आप देखोगे पश्चिम यानी कि वेस्ट का एक भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब ये तो सारे के सारे ऑप्शन गलत हो गए, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई सबके? अच्छा ये ऑप्शन से, अच्छा एक बार फिर से पढ़ लो, लास्ट पूछा क्या, बताओ वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, तो प्रारंभिक स्थान यही तो है, यहां से दूरी बतानी है। अब दूरी की बात करें, यदि ये 30 है तो ये भी 30 होगा कि नहीं होगा, कि सर बिल्कुल होगा। यदि हमें आंसर देना हो तो ये 30 मीटर है, प्रारंभिक स्थान से पश्चिम में दिख रहा है, तो करेक्ट आंसर बनेगा 30 मीटर पश्चिम। पश्चिम को अंग्रेजी में वेस्ट कहते हैं, 30 मीटर पश्चिम, कहीं से कहीं तक नहीं है, चौथा विकल्प आंसर बनेगा। समझ में आई बात? बट हम इस सवाल को ऐसे नहीं करते हैं, बल्कि कैसे करते हैं, आपको ध्यान होगा अभी शुरुआत में हम लोगों ने जब बेसिक्स पढ़ रहे थे तो एक बात के बारे में पढ़ा था, वो क्या कि नॉर्थ के राइट साइड पर ईस्ट होता है, तो हमने नॉर्थ के राइट साइड पर ईस्ट रख दिया है। अच्छा ईस्ट के राइट साइड पर साउथ होता है, तो उसके राइट पर साउथ है, उसके राइट पर वेस्ट है, ऐसे ही रखा हुआ है हमने जिस क्रम में ये दिशाएं होती हैं। अच्छा एक बात और पूछूं आपसे, ये पश्चिम है ना, इसके राइट साइड में क्या होता है कि सर नॉर्थ, तो देखना ये पश्चिम है ना, इसके राइट जब मैं जाऊंगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको पता है कि वेस्ट के राइट हैंड साइड में क्या होता है, नॉर्थ। तो याद रखना जब भी वेस्ट के राइट की बात चलेगी ना, तो आपको कहां आना पड़ेगा, नॉर्थ में। इसी तरीके से आप जानते हैं नॉर्थ के लेफ्ट हैंड पर क्या है कि सर वेस्ट है, पश्चिम है, तो जब भी नॉर्थ का लेफ्ट देखोगे तो कुछ मिलेगा तो है नहीं, जब भी नॉर्थ के लेफ्ट की बात चलेगी घूमकर आपको कहां आना पड़ेगा, पश्चिम पे आना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई? एक बात और पूछना चाहूंगा, वो ये कि मैं यदि बिंदु ए से, पॉइंट ए से आपको नॉर्थ में यानी कि ऊपर की ओर 9 मीटर ले जाऊं, कितने मीटर, 9 मीटर। अब मैं आपसे कहूं कि अब आप साउथ में आओ, साउथ में 5 मीटर आओ, तो आप मुझे बताना साउथ कहां होगा, कैसे नीचे आना पड़ेगा, 5 मीटर कितना, कि लगभग इतना। अब बताओ अभी वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है, कि सर अब तो इतनी दूरी बची है ये वाली, यानी कि आप 9 तो गए थे ऊपर, फिर 5 नीचे आ गए, तो 9 में से 5 गया, कितनी दूरी बची, 4। मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको कि एक बार आप नॉर्थ में जाते हैं, उसके बाद उसकी अपोजिट साइड साउथ में आते हैं, तो वो वैल्यू माइनस हो जाती है। इसलिए हमेशा नॉर्थ और साउथ जो अपोजिट साइड है इनके डिफरेंस लेने होते हैं हमें, यहां भी तो डिफरेंस ही लिया हमने। ऐसे ही ईस्ट और वेस्ट जो अपोजिट साइड है इनका भी डिफरेंस लेना होता है हमें। हमने पढ़ा है NESW, लेकिन चीजों को मैं बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हमने ऐसे पढ़ा कि नॉर्थ से साउथ की वैल्यू क्या हो जाती है, कैंसिल आउट, ईस्ट से वेस्ट की हो जाती है कैंसिल आउट। मैं ये बता रहा हूं क्यों हो जाती है, हाउ, व्हाई, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस क्लास में मिलेंगे, ऐसा क्यों हो जाता है। ठीक है, तो मैंने कहा नॉर्थ में गया 9 और फिर पीछे वापस आ गया साउथ में 5, तो 9 में से 5 घटा 4 ही तो चला, एक्चुअली वो दूरी कितनी है, वो 4 है। तो आप जब भी 2 अपोजिट डायरेक्शन देखेंगे तो इसमें से इसे माइनस कर दिया करेंगे। अब आ जाइए अपने क्वेश्चन पे, NESW का प्रयोग करेंगे अपने इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, जिस सवाल में आपने क्या किया भाई, डायग्राम बनाया था ना इस सवाल का, आपने इस सवाल का डायग्राम बनाया था, मैंने मिटा दिया शायद वो, इसमें आपने आंसर क्या निकाला था, नन ऑफ दीज निकला था। बेसिकली आपका आंसर निकला था 30 मीटर वेस्ट, है ना, पश्चिम निकला था, 30 मीटर ही था ना, देख लेंगे अभी। अब हम बिना डायग्राम के इस क्वेश्चन को करें
तो हमने सीखा है नॉर्थ के राइट हैंड साइड पर ईस्ट है, फिर साउथ है, फिर वेस्ट है, जानते हैं। हमने सीखा है नॉर्थ से साउथ का डिफरेंस लेना होता है और ईस्ट से वेस्ट का डिफरेंस लेना होता है। बहुत प्यार से समझना, धीरे से, है ना, ध्यान से और धीरे से समझना चीजों को, मैं क्या कह रहा हूं। नहीं समझ में आए दोबारा से पूछ लेना। देखिए क्वेश्चन ये कहता है तरुण दक्षिण दिशा की ओर मुख करके, अब दक्षिण भी लिख दूं क्या? लो चलो हिंदी में लिख देता हूं, ये उत्तर है, ये पूरब है, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है, जिससे कि दोनों भाषा वाले बच्चे समझ पाएंगे। अब आइए देखिएगा, तरुण दक्षिण दिशा की ओर मुख करके 50 मीटर जाता है। दक्षिण मतलब साउथ में, साउथ में 50 मीटर गया तो मैंने साउथ में 50 मीटर लिख दिया, ठीक है। अभी आप साउथ में हैं, ध्यान रखिएगा। फिर कहता है फिर दाएं मुड़ता है और 30 मीटर जाता है। अभी आप यही हो ना, यहां से दायां मींस राइट इधर होगा, 30 मीटर जाता है, मैंने इसको 30 मीटर लिख दिया, ठीक है। इसके बाद पुनः दाएं मुड़ता है और 50 जाता है। अभी आप यहां हो ना, इसका दायां इधर है, इसके इधर तो कुछ है ही नहीं, वेस्ट के इधर तो कुछ है ही नहीं। मैंने कहा था वेस्ट के इधर जाना हो तो लौटकर यहां आ जाते हैं मींस नॉर्थ पर। तो ये कितने चलता है भाई? 50 मीटर चलता है, तो हमने इसको 50 लिख दिया। बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी एवं किस दिशा में स्थित है। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। आपको नॉर्थ से साउथ की वैल्यू काटनी है, सेम है तो कटी जाएगी ना सर, बिल्कुल। अब ये बताओ कि ईस्ट में हमारे पास कुछ है? नहीं सर, 0 है। वेस्ट में है, हाँ सर 30 है। वैसे तो ये डिफरेंस निकालना होता है, लेकिन यहाँ कुछ है ही नहीं तो डिफरेंस निकलेगा ही नहीं। तो यानी कि ये जो 30 है वही हमारा आंसर है, 30 मीटर। कि सर 30 मीटर दूरी तो आ गई। दिशा, सर ये 30 मीटर किसके हेड में बच रहा है? कि सर पश्चिम के में, तो आपकी दिशा पश्चिम होगी यानी कि वेस्ट होगी। 30 मीटर पश्चिम ही आपने पहले भी आंसर निकाला। थम्स अप करके बताएंगे क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई। जल्दी से थम्स अप कीजिए और बताइए क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई। टू फास्ट कमेंट कीजिए और बताइए। चलिए बेहतर समझने के लिए क्वेश्चन और करते हैं, बहुत बेहतर तरीके से समझने के लिए क्वेश्चन और करते हैं। लास्ट लाइन पढ़ेंगे, कह रहा है बताएं कि वह अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। सिर्फ दूरी पूछ रहा है, दिशा नहीं पूछ रहा। लेकिन दूरी निकालने के लिए NESW का तो प्रयोग करना पड़ेगा। तो आपने NESW लिख लिया, हिंदी में भी लिखना है। देखो भाई धीरे धीरे सीख लो इनको, तो इंग्लिश में ही सीख लो, बढ़िया रहोगे। जब हम SSC की तैयारी कर रहे हैं, व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर SSC वी हैव टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश तो पढ़नी पड़ेगी, बेसिक, एटलीस्ट बेसिक तो पढ़नी पड़ेगी। सवाल कहता है एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 30 मीटर गया। दक्षिण मीन साउथ में आपने 30 मीटर लिख देना है, ठीक है जी। इसके बाद बाएं मुड़ा, अब यहां पर है, इसका बाएं मीन्स लेफ्ट इधर ही होगा। बाएं मुड़ा और कितना चला जी? 30 चला, तो हमने इसको भी 30 लिख लिया। अब यहां पर है, ध्यान रखिए। फिर बाएं मुड़ा तो इसका बायां ये रहा और 20 चला, तो हमने यहां पर फिर से 20 लिख दिया। पुनः बाएं मुड़ा, अब इसका बायां इधर तो कुछ है नहीं, यहां पर आ जाएंगे। कितना चला? 30 चला, तो हमने यहां 30 लिख दिया। सॉरी, दूरी बतानी है। नॉर्थ से साउथ कटता है, ईस्ट से वेस्ट कटता है, जानते हैं। ईस्ट से यदि वेस्ट कटता है तो इस पर भी 30 है, इस पर भी 30, कट गया, खत्म। यदि नॉर्थ से साउथ कटता है तो कटेगा नहीं सर, एक्चुअली डिफरेंस लेना होता है ना। तो ये 20 कम है जो कि घट जाएगा 30 में से, तो यहां 10 बच जाएगा, यहां बचेगा ना 10, जिस पे ज्यादा वहीं तो बचेगा। 10 किस पे बचा? साउथ। तो एग्जैक्ट आंसर है आपका 10 मीटर साउथ। जब साउथ नहीं पूछा, दिशा नहीं पूछी, तो 10 मीटर आंसर लगा दीजिए। बी बॉम्बे इज द करेक्ट वन। सॉरी, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। लास्ट लाइन पढ़ेंगे, वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। दूरी निकालनी है तो NESW लगाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। दूरी निकालनी है तो NESW लगाना पड़ेगा। आइए लगाते हैं NESW, ठीक है। नॉर्थ से साउथ कटता है, ईस्ट से वेस्ट कटता है। GS की क्लास का टाइम हो गया, बस थोड़ा सा समय और लूंगा, बस खत्म कर रहा हूं उसे। शर्ली एक नियत स्थान से चलकर 15 मीटर उत्तर की ओर जाती है। उत्तर मीन्स नॉर्थ, 15 मीटर आप यहां पर लिख देंगे।
फिर दाएं घूमकर 15 मीटर चलती है, इसका दायां मीन्स राइट इधर है, 15 मीटर चलती है तो 15 मीटर लिख देंगे। फिर हर बार बाईं ओर घूमकर 10 15 10 चलती है, हर बार बायां घूमी है लेफ्ट, तो चलिए 10 15 10, यहां थी, यहां से लेफ्ट घूमी होगी 10, यहां से लेफ्ट घूमी होगी 15, और यहां से लेफ्ट घूमी होगी 10। अब मुझे बताओ ईस्ट से वेस्ट कटेगा तो 15 से 15 कट जाएगा, घट जाएगा, खत्म। ये 10 कम है तो इसमें से घट जाएगा, तो यहां पर बचेगा 15, और कहां पर बचेगा कि सर नॉर्थ में, वही आंसर है 15 मीटर नॉर्थ, 15 मीटर नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ तो पूछा ही नहीं था, तो 15 मीटर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा प्यारे साथी। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस मैं इस शीट में आपके लिए भी छोड़ूंगा, डोंट वरी, आपके लिए भी छोड़ूंगा ना, लेकिन मैं एक स्पेशल क्वेश्चन आपको जरूर कराता हुआ चलता हूं। आइए जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद एक होमवर्क दूंगा, आपके जीएस का टाइम हो चुका है। देखिए, मोहन अपने घर से उत्तर पूर्व दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। कहां चलता है भाई बताओ? उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व कहां होती है कि सर यहां। अब बताओ इसमें शॉर्ट ट्रिक लगेगी क्या? इसमें NESW लगेगी? जल्दी बता दो फटाफट से, NESW लगेगी इसमें? जल्दी बताओ फटाफट से, बताओ। नहीं लगेगी। तो हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को सर डायग्राम से सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको डायग्राम से नहीं करना। याद करिए, मैं आपको यहां पर कुछ बताकर आया था, वो ये था कि जैसे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट बना था, ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट के राइट पर साउथ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट के राइट पर साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट के राइट पर साउथ वेस्ट, तो साउथ ईस्ट के राइट पर साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट के राइट पर नॉर्थ वेस्ट, तो इसके राइट पर नॉर्थ वेस्ट, ऐसे ही बना था। इसका प्रयोग करिए ना, आइए करते हैं। क्या है? नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, याद हो जाएगा धीरे धीरे, जैसे NESW याद हुआ है ऐसे ही याद हो जाएगा। मैं सीधे क्वेश्चन पर आपको लेकर चलता हूं। ये रहा आपका क्वेश्चन। उसने कहा मोहन अपने घर से उत्तर पूर्व में 2 किलोमीटर चला। उत्तर पूर्व ये दिशा होती है, लास्ट में देख लो, उसने पूछा तो बताओ वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में। आइए, अब NESW नहीं लगेगी, इसमें लगेगी नॉर्थ ईस्ट, उसके राइट हैंड साइड पर साउथ ईस्ट, उसके राइट हैंड साइड पर साउथ वेस्ट, और उसके राइट हैंड साइड पर नॉर्थ वेस्ट, ये लगेगी। आइए देख लेते हैं कैसे लगेगी भाई। अभी उसने कहा कि उत्तर पूर्व में 2 गया, उत्तर पूर्व ये रहा भाई, है ना, यही तो है नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व 2 गया तो चल दिया। फिर कहता है वहां से दाएं मुड़ा, मींस राइट, तो इसका राइट यही तो है, और कितना चला कि सर 2 चला, 2 लिख दिया। फिर कह रहा है पुनः दाएं मुड़ा और 2 चला, अब इसका राइट यही तो है, 2 चला तो हमने 2 चल दिया। बताओ प्रारंभिक स्थान से कितना दूर किस दिशा में है। जैसे वहां नॉर्थ से साउथ कटता था, वहां ईस्ट से वेस्ट कटता था, ऐसे इसमें भी कटेंगे अपोजिट डायरेक्शन। ये 2 से 2 कट गया, बच गया 2, आंसर आ गया 2 किलोमीटर। अच्छा, दिशा कौन सी है कि सर साउथ ईस्ट में बच रहा है, जैसे दक्षिण पूर्व कहते हैं, दक्षिण पूर्व कहते हैं। पहला विकल्प आपका करेक्ट है। थम्स अप करके बताएं, फटाफट से कमेंट करके बताएं, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। जैसे NESW है उसी तरीके से NESESW NW भी है, काम करेगा करेगा करेगा, पक्का करेगा। तो आइए अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूं कि क्या करना है इसमें, आप जरा देखिएगा जरा। देखो भाई, गणेश साइकिल से दक्षिण पश्चिम में चला, कौन सा डायरेक्शन है भैया? मेन डायरेक्शन है या सब डायरेक्शन है? जल्दी बताओ कमेंट करके कि सर सब डायरेक्शन है। सब डायरेक्शन में ट्रिक NESW लगती है? नहीं सर, कौन सी लगती है? जो अभी बताई, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट वाली लगती है। आगे बढ़ो तो उसने कहा 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर पूरब में मुड़ता है। अरे भाई, पहले सब डायरेक्शन में चला है और उसके बाद पूरब में मुड़ा है, मतलब मेन डायरेक्शन में मुड़ा है। ये सवाल तो शॉर्ट ट्रिक से नहीं होगा भाई, क्योंकि NESW एक अलग चीज है और जो अभी बताई थी वो अलग चीज है। NESW लगती है मेन डायरेक्शन में मुड़ते हैं तब, और सब डायरेक्शन में मुड़ते हैं तो नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट वाली लगती है। इसमें क्या है? इसमें सर सब डायरेक्शन में भी चला है और मेन डायरेक्शन में भी चला है। क्या इसमें शॉर्ट ट्रिक लगेगी? यदि लगेगी तो लगा के लाओ ना, यही तो आपका होमवर्क है, दैट इज योर होमवर्क। आप इसे डायग्राम से बनाकर तो सब सॉल्व कर सकते हो कि नहीं? बिल्कुल आसान है। समय कम है, नहीं तो मैं ही करा रहा होता, इसलिए होमवर्क बना रहा हूं। तो आप कैसे शॉर्ट ट्रिक लग सकती है इस सवाल में, ये मुझे कल आकर बताएंगे, और आंसर यदि शॉर्ट ट्रिक से निकल जाए तो इस कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएंगे।
आज तबीयत खराब थी, एनर्जी का थोड़ा सा इशू रहा होगा, खांसी बीच बीच में आती रही, माफी चाहूंगा उसके लिए। लेकिन उसके बाद भी उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ये जो आपका बहुमूल्य कीमती फीडबैक होता है किसी भी टीचर को और बेहतर बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो आप अपने इस बहुमूल्य फीडबैक को कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। रफ्तार ज़्यादा धीमी भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा तेज भी नहीं होनी चाहिए, जिससे कि दोनों ही माध्यम के बच्चे, दोनों ही तरीके के बच्चे उसे मैच करा पाए। कोशिश की पूरी क्लास में मैं बाइलिंगुअल रहूं और हमेशा रहूंगा इस तरीके से, ठीक है, इससे हिंदी इंग्लिश मीडियम का कोई भी समस्या ना उत्पन्न हो। ठीक है, साथ ही इस होमवर्क पर ध्यान दीजिएगा, हर एक चीज शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। कहा था ना स्मार्ट अप्रोच। हमने NESW पढ़ी थी, आज आपने एक नई चीज पढ़ी, कल एक और नई चीज पढ़ रहे होगे। 8 दिशाओं की शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको, 8 दिशाओं की, अभी तक 4 की पढ़ी है। ठीक है, तो जुड़े रहिए इसी तरीके से, कल मिलते हैं सेम टाइम पर इसी क्लास में। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद क्लास।